औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन के इमिग्रेशन के कानून, जिसे लई दे एस्ट्रांजेरिया कहा जाता है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं कि जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है और वो जो है उसके ज़रिए से उन लोगों को लीगल करने की जो है वो राह या सबील पैदा की गई है कि जो लोग इस वक्त स्पेन के अंदर इल्लीगल पोजीशन में रह रहे हैं। इस सूरत हाल में जो है वो कई सवालात ने जन्म लिया है, जिनमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो लोग अराइगो सोशियल की मुद्दत को पूरा कर चुके हैं, यानी उनकी 3 साल की पादरोन हो चुकी है और इन्फॉर्मे दे अराइगो भी उन्होंने ले लिया है, तो वो अब क्या करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि क्या वो 2 साल वाला जो है वो प्रोसेस करे, जिसको कि यहाँ पर अराइगो पराला फार्मासियोन कहा गया है, क्या उसके तहत वो करें या कि वो अराइगो सोशियल के तहत करें? ये सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों का पूछा जा रहा है। तो इसमें ये जान लीजिए कि अगर आप अराइगो सोशियल के तमाम शराइत पूरा कर चुके हैं, यानी आपकी पादरोन भी 3 साल की हो चुकी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट भी उसके लिए ले लिया है, इन्फॉर्मे जो है वो भी आपने हासिल कर लिया है, उसके बाद आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इस सूरत में उस प्रोसेस को जारी रखें, उसको जो है वो बिल्कुल ना छोड़े। क्योंकि अराइगो पराला फार्मासियोन का मामला बेहतर ज़रूर है, मगर ये हर किसी के लिए नहीं है। स्पेन के तारकीन वतन से मुतल्लिक कानून के अंदर जो तब्दीली की गई है और अराइगो पराला फार्मासियोन सिर्फ पाकिस्तानी, भारतीय या बांग्लादेशी लोगों को मद्देनज़र रख कर नहीं बनाई गई। यानी ये नहीं कि सिर्फ हम एशियन लोगों के लिए जो है ये सहूलत पैदा की गई है। हुकूमत ने ये कानूनी तब्दीलियाँ करते हुए स्पेन की मजमूई इकनॉमिक सूरत हाल, अफरादी कुव्वत यानी मैन पावर की कमी जैसे मामलात को बुनियाद बनाया है। आसान अल्फाज में इस बात को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि स्पेन में बेशुमार गैर कानूनी तारकीन वतन और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट मौजूद हैं, मगर इनमें अक्सरियत उन कामों की अहलियत नहीं रखती कि जिन कामों के लिए मैन पावर की ज़रूरत है। हुकूमत स्पेन ने हालिया कानूनी तब्दीलियों के ज़रिए इस कमी को पूरा करना है, यानी जिस शोबों के अंदर उनको मैन पावर की ज़रूरत है उसके जो लिए लोगों को यहाँ पर हुनरमंद बनाना है। इन तब्दीलियों का मकसद स्पेन में मौजूद लोगों को उन शोबा हाजात में काम करने के लिए तैयार करना है, यानी उनके अंदर उन कामों के लिए जो है वो स्किल पैदा करना है। इस तरह एक तरफ गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग भी लीगल हो जाएंगे और दूसरी तरफ मुल्क में अफरादी कुव्वत की कमी को काफ़ी हद तक मुकम्मल किया जा सकेगा। अराइगो पराला फार्मासियोन के तहत रेजिडेंसी कार्ड पर काम करने की इजाज़त होगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। तो इसका है कि जी नहीं, अराइगो पराला फार्मासियोन के लिए जो 1 साल का कार्ड दिया जाएगा उस पर काम की इजाज़त नहीं होगी, वो सिर्फ रेजिडेंट कार्ड होगा, इसमें काम की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। और वो कार्ड हासिल करने के लिए आपने मुतलका शोबे की तालीम और तरबियत मुकम्मल करना होगी, यानी जिस फील्ड में आपने सेलेक्ट किया है कोर्स और उसको जो है वो आप मुकम्मल करेंगे, और जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आपका रेजिडेंट कार्ड जो है वो तब्दील होगा और नए रेजिडेंट कार्ड पर आपको इजाज़त मिल जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो कार्ड जो इसकी बुनियाद के ऊपर मिलेगा, इसमें यह है कि आपको काम की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। या मैं इसे आसान तरीन अल्फाज में अगर आपको समझा सकूं तो जैसे पहले एक चिट्टी रेजिडेंसी, यानी एक ऐसी रेजिडेंसी का तस्वुर होता था कि जो आपको यहाँ पर रेजिडेंट रहने के लिए जो है वो सहूलत तो मुहैया करती थी, लेकिन उसके ज़रिए से आप जो है वो काम नहीं कर सकते थे। अराइगो पराला फार्मासियोन में किस नौइयत के कोर्स होंगे, अब ये भी जो है किस किस्म के कोर्स करवाए जाएंगे? जैसा कि बारहा बताया जा चुका है कि इस नए अराइगो का मकसद लोगों को मुख्तलिफ शोबा हाजात में काम करने के लिए तैयार करना है, यानी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है वो उसके लिए काम करना है। इसके लिए किसी भी काम के लिए सरकारी तौर पर मंजूर शुदा तरबियती कोर्स होगा। इसको स्पेनिश ज़बान में जो है कहा जाता है फार्मासियोन रेगुलादा। तो ये जो है ये जो है स्पेनिश ज़बान में इसको कहा जाता है। ये कोर्स सरकारी और गैर सरकारी अदारों में करवाए जाते हैं, मगर ये हुकूमत के मंजूर शुदा कोर्स होते हैं। स्पेन में ग्राडो मीडियो और ग्राडो सुपीरियर इसकी मिसालें हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करना भी यही है। इसी तालीमी तरबियती कोर्स जिसका मकसद किसी भी शोबा में काम की अहलियत का सर्टिफिकेट हासिल करना या मुख्तलिफ शोबों में काम के लिए स्पेन की वजारत बराए फरहमी रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट की तरफ से तैयार करदा तरबियती कोर्सेज, यानी बाज़ दफ़ा जो स्पेन की वजारत एम्प्लॉयमेंट है वो भी कुछ ऐसे कोर्सेज जो है वो रिकमेंड करती है, तो उन कोर्सेज को भी इनमें शामिल किया गया है।
काम की अहलियत का सर्टिफिकेट सर्टिफिकादो दे प्रोफेशनलिदाद कहलाता है। ये 500 से ज़्यादा शोबाजात की फहरिस्त है जिसको 26 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। इनमें रेस्टोरेंट के बावर्ची खाने में काम करने से मुतल्लिक शोबे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ किसी होटल के इस्तकबालिया यानी रिसेप्शन पर बतौर रिसेप्शनेट काम करने का शोबा भी है। इसी तरह किसी वकील या खिस्तौर के दफ्तर में बतौर मावन काम करने का सर्टिफिकेट भी हो सकता है। अपनी मौजूदा अहलियत को नए तकाज़ों के मुताबिक बढ़ाने या अपडेट करने के तालीमी कोर्सेज भी हैं, यानी अगर आप पहले से तालीम याफ्ता है तो आप उसको मज़ीद अपग्रेड कर सकते हैं अपने कोर्सेज के ज़रिए से। इन कोर्सेज का दौरानिया कितना हो सकता है, हर कोर्स का दौरानिया मुख्तलिफ होगा, यानी ये नहीं कि कोई जो है वो फिक्स इनकी मुद्दत है। कोई जो है वो 1 महीने का भी हो सकता है, कोई 3 माह का हो सकता है, कोई 6 माह का हो सकता है, जिनका दौरानिया महज 60 घंटे होगा। और ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 1000 घंटों पर मुहित हों, यानी वो तालीम के पर मुश्तमिल शोबे हैं। तो ये भी जान लीजिए कि ये इनकी मुद्दत के बारे में है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़। हमारा पता ये है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अराइगो para la formación के तहत रेजिडेंट कार्ड कैसे हासिल होगा। 16 अगस्त 2022 को नई कानूनी तब्दीलियों का इतलाक होगा, यानी उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन होगी। और अगर आपको स्पेन रहते हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो 16 अगस्त से आपको अराइगो para la formación के तहत रेजिडेंट कार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो है ये वो आपकी जो है वो देखा जाएगा कि आपने अगर 2 साल की पादरोन की जो है वो शर्त पूरी की हुई है तो इस सूरत में आपको जो है वो उस कोर्स की निस्बत से जो है वो उसके मुताबिक जब आपको दाखिला उसमें मिल जाएगा तो फिर आपको ये है कि वो उसमें वो आपको रेजिडेंट कार्ड जारी किया जाएगा। उस रेजिडेंट कार्ड को हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से जो है वो ज़रूरी होंगे, तो उसमें जान लीजिए कि सबसे पहले तो वैलिड पासपोर्ट है। दूसरे नंबर पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो आपने अपने मुल्क से मंगाना है कि आपका कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पर भी ना हो और यहाँ पर भी ना हो, यानी ये ना हो कि आप इंटरपोल को मतलूब हो और आपका जो है वो यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो और पाकिस्तान में भी इस तरह का मामला यहाँ पर नहीं चलेगा। फिर 2 साल की पादरोन जो है वो कंटिन्यूस आपकी चलनी चाहिए और मिनिस्ट्री की जानिब से आपकी दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद दरख्वास्त पास कर दी जाएगी। ये रेजिडेंट कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस रेजिडेंट कार्ड पर काम की इजाज़त नहीं होगी। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हाल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई। होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। अब दरख्वास्त गुजार यानी एप्लीकेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो 3 माह के अंदर इस तालीमी कोर्स में दाखिले का प्रोसेस मुकम्मल करे जिसका वादा किया था और दाखिले के डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री को भिजवाए। अगर वो 3 माह के अंदर ऐसा नहीं करता तो ऑफिसिना दे खैरिया की जानिब से उसका कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा, यानी वो दोबारा से फिर इलीगल स्टेटस का हामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसे कोर्स का इंतखाब किया जिसकी तालीम और तरबियत 5 माह है और इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आपको उसके मुताबिक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उस सर्टिफिकेट की मदद से आप काम तलाश करेंगे। चूंकि वो कोर्स होंगे ही उन शोबाजात से मुतल्लिक जिसमें अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है, तो फिर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट की तलाश का मामला मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि आपकी ज़ुबान ठीक हो और कोर्स में तरबियत भी सही मानों में हासिल की हो। तो यानी फिर आपको जॉब ऑफर मिलना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसी और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। कॉन्ट्रैक्ट यानी काम की पेशकश यानी जॉब ऑफर हासिल करने के लिए आपको मिनिस्ट्री में दोबारा अपनी दरख्वास्त जमा करवाना होगी ताकि आपका रेजिडेंट कार्ड अब काम के कार्ड में तब्दील कर दिया जाए।
اور منسٹری سے درخواست پاس ہونے کے بعد آپ کو فنگر پرنٹ کا نیا کارڈ فنگر پرنٹ دے کر نیا کارڈ حاصل کر سکے، اور اس کارڈ کا دورانیہ جو ہے وہ 2 سال ہوگا، یعنی آپ کو 1 سال کے بعد آپ کا جب کام کا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ 2 سال کا کارڈ دیا جا سکتا ہے۔ جن کورسز کا دورانیہ 1 سال سے زیادہ ہے ان کو مکمل کرنے کے بعد ریزیڈنٹ کارڈ کو 1 سال کے لیے مزید رینیو بھی کروایا جا سکے گا، یعنی اگر کسی کے کورس کا دورانیہ جو ہے وہ 1 سال سے زائد کا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کارڈ کو جو اس کے پاس آلریڈی 1 سال کا ہے تو اس کو رینیو کروایا جا سکتا ہے۔ اگر ارائیگو پر لا فارماسیون کے بعد بھی کام کی کانٹریکٹ کی تلاشی کرنا ہے تو پھر ارائیگو سوسیال ہی ٹھیک ہے۔ جی نہیں، ارائیگو سوسیال کے تحت لیگل ہونے کے لیے جب آپ کانٹریکٹ تلاش کرتے ہیں تو عام طور پر آپ ہم وطن لوگوں کا ہی کانٹریکٹ لیتے ہیں اور اسی کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں کانٹریکٹ حاصل کرنا آپ کی مجبوری ہوتی ہے۔ بہت سے کیسز میں ان کے کانٹریکٹس پر حقیقی طور پر کام نہیں کرتے، صرف آلتہ ہی چل رہا ہوتا ہے اور لوگ مجبوراً اس آلتے کی قیمت ادا کرنے کے لیے دوسری جگہوں پر کام کرتے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ ارائیگو پر لا فارماسیون کے تحت آپ کے پاس اہلیت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، یعنی آپ اس کام کے لیے جو وہ اسکل رکھتے ہوں گے، تو آپ کو کام کا کانٹریکٹ تلاش کرنے کے لیے صرف اپنے ہم وطنوں کے گرد نہیں گھومنا پڑے گا، آپ کو کانٹریکٹ تلاش کرنے کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہوگا۔ اور یہاں فرق یہ ہوگا کہ اب آپ کی مجبوری تو نہیں ہوگی بلکہ آپ کی اہلیت کی وجہ سے ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کمپنی کی مجبوری بن جائے۔ اہلیت کی بدولت آپ کو ملنے والی تنخواہ یا جو بھی معاوضہ ہوگا وہ بہتر ہوگا اس سے کہ جو آپ پہلے کما رہے ہیں اور آدھا آپ اپنے کانٹریکٹ کی قیمت میں ادا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، بہت مفید معلومات ہیں، اور اس کے لیے میں یہاں پر جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، وہ اسے جہاں سے بھی ملے حاصل کرے۔ تو اس جو ہے وہ سارے آج کے موضوع کی معلومات جو ہے وہ کامینو لیگال کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب نوید اندلوسی صاحب، ان کی مہیا کردہ ہے کہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پر اپڈیٹ کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو اس جو ہے نقطہ نظر سے کہ بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی، تو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے، تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں لوگوں میں آپ کو تقسیم کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو آئندہ کسی اور پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔